सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज की जो शुरुआत हुई हमारी, वो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर से, क्योंकि सुबह का आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट जो लास्ट ब्लॉग था, उसमें जो हमने कवर वगैरह निकाले थे कंबल के और बेडशीट वगैरह, तो उनको भिगो करके रख दिया था। तो उसके बाद में आज मैंने उनको धोया। वैसे आज मैं धोती नहीं हूँ कपड़े, बट आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज थर्सडे है, तो इस वजह से फिर मैं भूल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये भीगे भी हुए हैं तो धो ही लेते हैं भगवान से क्षमा मांग कर, क्योंकि थर्सडे का मैंने पहले फास्ट वगैरह रखा है। तो थर्सडे को जो कपड़े होते हैं वो नहीं धोते हैं, बट इमरजेंसी में कभी कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं या फिर ज़रूरी हो तो आप इस तरीके से क्षमा मांग कर धो सकते हो। वैसे धोने नहीं चाहिए। जो लोग व्रत वगैरह जिन्होंने रखे हुए हैं, अब तो नहीं रखती मैं थर्सडे का, अब एकादशी का रखती हूँ। तो एकादशी वाले दिन भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि होता है क्या है कि जब हम व्रत वाले दिन कपड़े धोते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी वगैरह गिरता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जीव वगैरह जो होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। चींटी वगैरह हो गई, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, वो तो हत्या का पाप लगता है। तो देखो, ये खोली मैंने आज मतलब भिगो के अच्छे से रख ली थी, और उसके बाद में मैं आपको धो के दिखा देती हूँ कि अभी हम मतलब किस तरीके से कपड़े वगैरह जो हैं वो धो रहे हैं। तो मैं मोस्टली ऐसे ही धोती हूँ अपने कपड़े तो रोज़ के। तो देखो, ये खोली भी वैसे तो मशीन में धुल जाती, पर अभी मशीन बाहर है तो इस वजह से हाथ से ही इसको अच्छे से मीड़ कर साफ़ कर लेंगे, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट वाली खोली होती हैं। जो सनील का कपड़ा होता है वेलवेट का, उस कपड़े की आजकल आती हैं, तो ये आराम से मतलब साफ़ हो जाती हैं। पहले जो आया करती थी वाइट कलर में, वो तो बहुत टफली साफ़ हुआ करती थी और उनमें बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग छोटे छोटे थे 7-8 साल के, तो उस टाइम पे वही खोल आया करते थे रज़ाई के गद्दों के। पहले ये कलरफुल खोल नहीं आया करते थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला, चीज़ें बदली और इनको धोने में दिक्कत होने लगी। तो फिर कलरफुल चीज़ें, कलरफुल कवर वगैरह रजाइयों के आने लगी। तो मतलब तब से थोड़ा सा रिलीफ हो गया है घर के लोगों के लिए, जो घर में रहते हैं, जिनको घर का सारा कार्य होता है, घर संभालना होता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अभी मैंने मतलब अच्छे से सारे कपड़े जो थे वो धो लिए थे। उसके बाद में मैंने जो पानी था वाइपर से, क्योंकि मैंने बाहर बाथरूम के बाहर ही कपड़े धोए थे, तो अभी देखो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर इतने सारे कपड़े नहीं धुल पाते और बहुत देर लगती बाथरूम में बैठे बैठे। तो इस वजह से मैंने बाहर ही धो लिया, और जो धूल मिट्टी थी वो भी मतलब सारा पानी जो गिरता रहा उससे निकलती रही, क्योंकि बाहर जो काम वगैरह की वजह से धूल मिट्टी हो जाती है, तो वो भी आराम से साफ़ हो गई। और इस तरीके से ही मतलब कपड़े धोने के साथ साथ ना थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि मतलब आप डेली के कपड़े, भारी तो नहीं कहूँगी क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन कपड़ों को धोने में मुझे अप्रॉक्स 2 घंटे लगे हैं तो क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा थे, वीरा के भी थे थोड़े से, घर के भी कपड़े थे, सोफ़े वगैरह के कवर भी थे, तो उनमें मतलब ऑलमोस्ट टाइम बहुत लग गया था। तो भारी कपड़े तो आप मशीन से धो आराम से, बाकी जो डेली वियर कपड़े होते हैं उनको आप हाथ से ही धो, क्योंकि इस तरीके से होता है कि हमारा शरीर भी चलता रहता है और आप स्वस्थ भी रहते हो, और आपकी जो थोड़ी मोटी एक्सरसाइज होती है इस तरीके से होती रहती है। तो अभी देखो अच्छे से हम मतलब निकाल लेंगे खोली में से, क्योंकि सरफ वगैरह होता है वो रह जाता है, तो सफ़ेद सफ़ेद दाग लगे रह जाते हैं कपड़ों में। और ये भी कंबल के ऊपर चढ़ा करके मुझे कंबल उठा करके रखना है अब, क्योंकि अब ठंड जो मार्च में और अप्रैल में थोड़ी थोड़ी सी हो गई थी, वो अब पूरी तरीके से जा चुकी है। अब अच्छी खासी अब धूप निकलती है, तो अभी हम धो के इनको रख देंगे, बाकी सारे कपड़े और भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखो मैं इसको पटले पे निचोड़ करके रख दूँगी, तो ये निचुड़ जाएगा। और निचुड़ने के बाद में प्रॉपरली इसको मैं रात को सुखाने के लिए डाल दूँगी, या फिर कल धूप में सुखाने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि सुबह से कल शाम तक इसको धूप लग जाएगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। अभी हम अपने जो बाकी के कपड़े हैं उनको भी मतलब इसी तरीके से पानी में निकाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो उस बीच भी हीरा ने चाय बनाई थी, जो मिस्त्री वगैरह है भैया के लिए, तो थोड़ी सी चाय मैंने भी पी थी। और फिर ये देखो, अब मैं मतलब बाथरूम में पाइप अटैच कर लिया था बाहर, तो उससे बाल्टी भर भर के उसमें बैठ के आराम से मैं कपड़े निकालती जा रही थी। तो इस तरीके से एक दूसरी बाल्टी में निकाल के दूसरी बाल्टी में आप धरते रहो, आराम से आपके कपड़े निचुड़ के और रख जाते हैं और सूख भी जाते हैं। और इनमें
कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे होता है ना कि इतना सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, नहीं ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत हो जाती है, कपड़ों में सलवट पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कपड़े आराम से इस तरीके से धो सकते हो। तो फिर अब कपड़े तो ऑलमोस्ट धुल चुके थे हमारे। अब शाम होने वाली थी क्योंकि 3 साढ़े 3 4 बज गए थे। तो अभी मैंने सोचा कि लाओ घर की सफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी नहाना भी है, तो पहले सफाई कर लेते हैं घर की। उसके टाइम पे वीरा आ गया, उसको कुछ काम के लिए पैसे चाहिए थे तो उसको थोड़े से पैसे दिए, तो वो चला गया अपने पैसे ले करके। उसके बाद में फिर मैंने बाहर आंगन में भी पोछा मारा साफ़ करके, क्योंकि जब घर साफ़ हो जाता है काम करने के बाद में तो अच्छा सा लगता है। तो अभी देखो अच्छे से हम बढ़िया करके सारी धूल मिट्टी निकाल करके पोछा मार देंगे घर में। और ये देखो इस तरीके से जब बाहर कपड़े धो लो ना आंगन वगैरह में, जो टाइल वगैरह का आंगन होता है, तो उसमें क्या होता है ना, आंगन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है क्योंकि धूल मिट्टी सरफ वगैरह साबुन वगैरह के पानी के साथ में निकल जाती है। बस ये है कि बशर्ते वहाँ पानी वगैरह ना भरे, अगर पानी निकलने की अच्छे से जगह है तो आप धो सकते हो। अब देखो मैंने आसन बिछा दिए हैं, बाथरूम के आगे भी डाल दिया है और एक आंगन में भी डाल दिया है जहाँ पे सब बैठते उठते हैं। तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह ले जाके बाथरूम में जाऊंगी और अपना नहाने के लिए, क्योंकि टाइम होने वाला है पूजा पत्री का, तो उसके लिए नहा धो के स्वच्छ होना ज़रूरी है। अभी नहा धो करके हम आ चुके हैं बाहर और अब थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लेंगे क्योंकि आज हालत बहुत ख़राब हो गई थी काम करते करते। तो देखो अभी मैं आ गई थी और उसके बाद में फिर मैंने बाल वगैरह अपने थोड़े से ठीक किए। बाल काढ़े तो नहीं थे, मतलब कंघी तो नहीं किए थे, हमारे यहाँ बालों को काढ़ना बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर से बताना। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लोशन वगैरह लगाया। लोशन वगैरह लगाने के बाद में फिर थोड़ा सा चेहरे पे होता है ना हल्का फुल्का, हाथों से आप मसाज कर लो तो जो लाइंस होती हैं वो कहते हैं कि नहीं आती हैं जल्दी से, क्योंकि काम वगैरह की व्यस्तता में और जब काम ज़्यादा होता है और थोड़ा सा खाने पीने का आपका ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो चेहरे पे थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क दिखने लगता है। अभी मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है घर में। तो देखो अभी हम अच्छे से तैयार हो लेंगे क्योंकि पूजा करने जाना है, तो पूजा अच्छे से करते हैं। और पूजा मतलब जब करने जाओ तो अच्छे से थोड़ा सा श्रृंगार तो कर ही लेना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब मैंने मंगाया था मीशो से कंसीलर पैक है, मतलब कंसीलर और फाउंडेशन का मिक्सअप पैक था ये। तो इसमें से मतलब थोड़ा सा मैंने वो लगा लिया था ताकि फेस थोड़ा सा अच्छा सा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगता है जब हम अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरीके से फिर थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी रेड कलर की और इस तरीके से हम हो गए थे ऑलमोस्ट रेडी। और अब मेरे जो इयररिंग्स थे, क्योंकि एकादशी भी जागरण हुआ था, तो मैंने अपने ये गोल्ड के इयररिंग्स जो है ना वो निकाल दिए थे। झुमकियाँ पहनी थी तो फिर ये रख दिए थे उठा करके, और झुमकियाँ काफ़ी भारी थी तो इस वजह से मेरे को कान में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने ये 2 दिन नहीं पहने। आज मैंने पहने बट वो दूसरा वाला लग ही नहीं रहा था कान में, इनमें यही दिक्कत होती है। तो फिर मैंने एक रख दिया उठा करके क्योंकि शाम हो रही थी, पूजा के लिए लेट हो रहा था। और देखो अभी हम आके एक बार दोबारा से रसोई वैसे मैंने पहले ही साफ़ कर रखी थी, बाहर आंगन वगैरह साफ़ करने से पहले बस हल्का सा गैस वगैरह पे कपड़ा मारना था। तो हल्का सा कपड़ा मारने के बाद में रख देंगे लाल जी के लिए दूध गर्म होने के लिए। अभी लाला का दूध गर्म होगा तब तक हम लाले के लिए बर्तन वगैरह निकाल के रख लेंगे। बर्तन मैंने निकाल लिए हैं दोनों, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी मेवा थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देंगे। वैसे अभी चीनी हम खाते ही नहीं है, बट अभी शक्कर जो है वो मिल नहीं रही क्योंकि गर्मियों में शक्कर जो होती है वो पिघलने से जैसी लगती है, तो दुकानदार नहीं रखते जिनके यहाँ से हम लाते हैं। तो वैसे तो सर्दियों में तो शक्कर ही आता है और अभी थोड़ा सा मजबूरी में चीनी खाना पड़ रहा है हल्का। तो अभी हम चले जाते हैं मंदिर में क्योंकि मंदिर में संध्या वंदन का टाइम हो गया है। और ये देखो ये हमारा प्यारा सा मंदिर। अभी मैं आ चुकी थी मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद में पहले लाल जी के लिए दूध पधरा देंगे। दूध पधरा दिया है और जो आरती की थालियाँ हैं उनको निकाल लिया है बाहर, क्योंकि उनमें सुबह की जो पातियाँ वगैरह होती हैं, धूप वगैरह होती है, उसको साफ़ करना होता है। तो फिर मैं तब तक दूध लाला के लिए रख करके और पर्दा लगा देती हूँ, और बाहर से भी दीवट ले आई हूँ तुलसी माता के पास से। अभी हम इनमें जो बाती है उसको लगा लेंगे और धूप वगैरह बना लेंगे। उसके बाद देखो हमने
दीप अपने जो हैं वो प्रज्वलित कर लिए पूजा के। हमारे तीनों दीपक जल चुके हैं, धूप बत्ती वगैरह भी हम जला लेंगे। उसके बाद में फिर अपने लाला के समक्ष जो है वो दीपदान करेंगे, क्योंकि दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। और आप भी संध्या वंदन ज़रूर से किया करो, संध्या वंदन को दीपदान अवश्य से किया करो। तो भी पर्दा खोल देंगे और पर्दा खोलने के बाद में अभी लाला के समक्ष दीपदान कर देंगे, क्योंकि दीपदान करने से हमारा मंदिर बहुत सुंदर लगता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वे श्री हरि नारायण की पत्नी हैं। और जब श्री हरि नारायण का कहीं पूजन होता है तो उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे सदैव ठाकुर जी के साथ ही निवास करते हैं। इसलिए आप अगर ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती, वो सदा आपके घर में ठाकुर जी के साथ निवास करती हैं। बस ये है कि ठाकुर जी की सेवा प्रेम भाव से अच्छे से होनी चाहिए, तो वो आपके लिए सब व्यवस्था खुद से करते हैं। तो देखो अभी जो पूजा थी वो हो चुकी थी हमारी, और मैं जो हूँ वो बाहर तुलसी माता के पास भी दीवट जो है वो रख आऊँगी। तो मैं अब चली गई थी बाहर, अभी दीवट रख के आ गई हूँ। अब आरती वगैरह करेगी, लाला के तिलक वगैरह लगा देंगे। अभी तिलक वगैरह सबको पधरा देंगे, फिर उसके बाद में अपने भी थोड़ा सा तिलक लगाएंगे, क्योंकि तिलक लगाना अनिवार्य होता है। तो तिलक आप भी लगाया करो, कल भी बताया था मैंने और बोला था इस चीज़ को। और हो सके तो सोते टाइम जब हम मुंह वगैरह धोते हैं तो उसके लिए ना थोड़ा सा कुमकुम या चंदन जो भी आप अपने कमरे में रखा करो, तो सोते टाइम भी हल्का सा टीका माथे पे लगाया करो। लाल जी की नज़र उतार लेंगे, उसके बाद में लाल जी को दिखा देंगे शीशा। और देखो शीशा लाल जी को दिखाने के बाद में फिर पूरे मंदिर में मैं घुमा देती हूँ, और फिर उसके बाद में स्वयं भी तिलक लगा के देख लेती हूँ कि कैसा तिलक लगा है। क्योंकि जो तिलक स्वरूप होता है वो लाल जी का ही स्वरूप होता है, तो मस्तिष्क जो आपका मस्तिष्क होता है उस पर ज़रूर से लगाना चाहिए, और तिलक लगाने के बाद देखना भी चाहिए कि कैसा लगा है। क्योंकि हम लाल जी के तिलक लगाते हैं, और जो हम अपने तिलक लगाते हैं तो वो हमारी उंगली से लाल जी ही हमारे तिलक लगा रहे होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो अभी देखो तिलक वगैरह की जो कान तिलक वगैरह जो था वो मतलब कि लगा दिया था। अभी कर लेते हैं आरती। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, यशोदा जी को प्यारो लाला, हम सबकी आँखन को तारो, सबको दो है प्रेम प्यारो, सबके लिए परम सुख दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। दाऊ जी को छोटो भैया, हम सबकी आँखन को छीया, सबको तो है कृष्ण कन्हैया, सबके ही वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वो प्यारे गिरधरलाल की जय, वो प्यारे गोपाल की जय, वो श्री पंडितनाथ भगवान की जय, वो श्री रुक्मणी मैया की जय, वो श्री लाल भगवान की जय, वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, वो श्री बलभद्र भैया सुभद्रा मैया की जय, वो श्री नीलाचल धाम की जय। चलिए राधे राधे, तो राधे 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 राधे। तो इस तरीके से हमारी जो आरती थी सुंदर सी वो हो गई थी पूरी। अब देखो आके सब्जी बनानी थी, क्योंकि लाल जी के लिए प्रसाद बनाना था। दूध थोड़ा सा मैं ले गई थी गर्म करके, बट उसके बाद सीधा आकर के खाने की तैयारी करनी होती है, क्योंकि फिर देरी हो जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो देखो अभी लाला के लिए जो मैंने पकौड़ियाँ मतलब छोटी बहन ने बनाई थी सुबह पकौड़ियाँ, तो वो मैंने रख दी थी उठा करके साफ़ अलग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना ली थी उसने।
तो जितनी मतलब प्रसाद के लिए लग चुकी थी उतनी प्रसाद में लगा दी थी और बाकी की उठा करके रख दी थी। तो उनकी ही सब्जियां बना ली है क्योंकि इनकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। पनीर की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो ये भी देखो इनकी हम सब्ज़ी बना लेंगे अच्छे से। मसाला वगैरह जो है इसमें ऐड कर लेंगे। और आप भी जब सब्ज़ी बनाते हैं लाला के लिए तो मिर्ची हल्की सी डाला कीजिए और एक आधी मतलब लाल मिर्च जो है तोड़ के डाल दीजिए या हरी मिर्ची डाल दीजिए। आज हरी मिर्ची नहीं थी तो इस वजह से मैंने जो लाल मिर्ची थी वो 1-2 मिर्ची तोड़ करके डाल दी थी। तो इस तरीके से अच्छे से मसाला भून जाने के बाद में हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हार्डली ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। क्योंकि पकोड़े जो होते हैं वो तो ऑलमोस्ट बने ही होते, बस थोड़ा सा जो रसा होता है पानी का, मतलब जो ग्रेवी होती है उसको खदकना होता है। इतने आटा वगैरह छान लेंगे और माड़ करके तैयार कर लेंगे क्योंकि आटा 10-5 मिनट रखा रहे माड़ने के बाद में तो वो रोटियां अच्छी बन जाती हैं। हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, तो सब्ज़ी निकाल लेंगे बर्तनों में लाले के लिए। और ये देखो सब्ज़ी मैंने निकाली दोनों जगह पर। और अभी आटा में दोबारा से एक बार हाथ मार लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर उसके बाद में रोटियां जो हैं वो सेकेंगे गर्मा गर्म। तो आप भी लाला को अच्छे से भोग पधराया करो बना के मन से और स्वच्छता से। सबसे अच्छी बात है कि जो स्वच्छता पवित्रता होती है वो लाला को बहुत प्रिय होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो घर को पवित्र रखने की और अच्छे से सफाई, मंदिर सुंदर सुंदर सा, रोज़ सुंदर सुंदर से प्रसाद, रोज़ सुंदर सुंदर सी आरतियाँ बदल बदल के राग, भक्तों के चरित्र उनको सुनाया करो तो वो बहुत आनंदित होते हैं और आपको उनके मुखमंडल पे भी दिख जाता है। तो ये लाला का सुंदर सा प्रसाद बन चुका था। अभी मैं लाला के लिए प्रसाद लेकर के मंदिर में आ चुकी थी और अभी पारी थी मेरे नाम जप की, क्योंकि आज मैंने सुबह नाम जप नहीं कर पाया था तो अभी शाम को नाम जप अपना पूरा किया। उसके बाद में लाल जी को प्रसाद पवाया अपने हाथ से, क्योंकि लाने के बाद में मैं प्रसाद रख के लाल जी को बोल देती हूँ, श्री जी को बोल देती हूँ कि प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए। तो एक स्वरूप से तो वो पा लेते हैं, बट फिर भी एक अपने नेह के लिए, अपने प्रेम के लिए हम अपने हाथ से भी लाला को पवाते हैं। तो इस तरीके से लाला को प्रसाद पवाने के बाद, जल पवाने के बाद में सोलाने की हो चुकी थी तैयारी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज चुके थे, टाइम हो चुका था। तो अभी लाला की जो सारी ज्वेलरी होती है, जलधारी जी होती हैं, उनको नीचे रख देंगे ताकि रात्रि में जब लाल जी को प्यास लगे तो वो अपना जल है वो आराम से पी सकें। अब उसके बाद में लाला की जो ज्वेलरी है उसको एक एक करके निकाल देंगे। शालिग्राम भगवान की भी माला उठा करके झूले में रख देंगे और उनको भी हल्का सा एक रुमाल उड़ा देते हैं क्योंकि अब ठंड नहीं है। और लाला को, छोटे से लाला को सुला देते हैं। रात में थोड़ा सा बंटा भोग रख दिया कीजिए क्योंकि लाला को भूख बहुत लगती है। कहते हैं ना जगन्नाथ महाप्रभु 8 बार खाते, तो हम लाला को जितना ज़्यादा पवा सकें उतना अच्छा है। क्योंकि गृहस्थों के लिए काम वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कोशिश किया कीजिए 2, 3, 4, 5 जितना भी बार 4 बार 5 बार हमारा भोग लग जाता है, क्योंकि 2 बार दूध का भोग लगता है और 2 बार खाने का, और बाकी बीच कुछ कुछ बन जाता है तो उसका भी भोग लाला को लग जाता है। और शाम को थोड़ा बहुत होता है उस टाइम पे तो मैं बंटा भोग रख देती हूँ। और बंटा भोग मैंने अभी रखना शुरू किया है, कोई 20-25 दिन से। पहले मैं नहीं रख पाती थी, बट अभी मैंने कोशिश की तो अब मैं रख पाती हूँ। तो कोशिश करने से ना सब हो जाता है क्योंकि पहले मुझे ये भी लगता था कि ब्लॉगिंग कैसे होगी, बट ये भी हो रही है। तो आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर से